क्या बचा है हमारे बीच? कौन सा रिश्ता है हमारे बीच ज़ारा? बताना होगा तुम्हें। कुछ तो ख्याल किया होता काजी साहब आपने। आपको पता है कि शहर भर में ज़ारा कबीर के रिश्ते को लेकर कितना हंगामा मचा हुआ है, उसके बावजूद आपने अपने ज़ारा को कबीर के साथ जाने की इजाजत दे दी। जवाब दीजिए काजी साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम एक मर्द हैं बेगम, इस बात से हमारी भी गैरत को ठेस पहुंची है, मगर हम एक बाप होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं। आज जब हमने कबीर मियाँ की तकरीर एक बाप बनकर सुनी तो हमें ये महसूस हुआ कि हमारी बेटी ज़ारा के लिए कबीर मियाँ से अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। बेगम, हम एक बाप बनकर सोच रहे हैं, आप भी एक माँ बनकर सोचिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे इस बात की आप फिक्र मत कीजिए। कोई रिश्ता बचा है हमारे बीच? कबीर, हम पानी की तरह हैं। हम दोनों जितनी बार मिलने की कोशिश करते हैं, तकदीर अपना खेल दिखा देती है। हम दोनों को अलग कर देती है। हम दोनों दो किनारे बन जाते हैं जो नजदीक तो है लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। हम दोनों का क्या रिश्ता है ये तो शायद अम्मी जानती थी कबीर। सिर्फ एक वही थी जिन्हें उम्मीद थी कि हम दोनों वापस से एक हो जाएंगे, पर ऐसा हो ना सका। हमारा दूसरा निकाह कहीं और तय हो गया और हम दोनों के एक साथ होने की उम्मीद। आयशा अम्मी, अम्मा अक्सर हमसे कहती हैं कबीर कि हम बचपन से ही बहुत जिद्दी थे। एक बार जो फैसला कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बस उसे बदलते नहीं हैं, उसमें डटे रहते हैं। जब सबीना खाला ने हमसे कहा कि कबीर और तुम्हारे बीच दोस्ती रहेगी, हमने सोच लिया था कि हाँ, हम इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम हार गए कबीर। हमें लगा था तुम भी दोस्ती में एक कदम आगे बढ़ाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम जानना चाहते हो हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता वही है। ये वो रिश्ता है जो आदम को हवा से था। ये वो रिश्ता है जो कलियों को फूलों से है। ये वो रिश्ता है जो सावन का मल्हार से, और ये वो रिश्ता है जो अल्लाह का बंदों से है। कबीर, नहीं समझे? इसे मोहब्बत का रिश्ता कहते हैं। इससे क्या होगा? जो सच है हम वही बता रहे हैं ना तुम्हें। ये मोहब्बत का रिश्ता है। हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हो जाए, तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये रिश्ता नहीं बदलेगा कभी। ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा। तुम्हें पता है, हम नहीं बदले, लेकिन तुम जरूर बदल गए। तुमने हमारे साथ क्या बदसलूकी नहीं करी। हमारे अब्बा की बेइज्जती करी, यहाँ तक कि खुला के पेपर्स पर भी साइन कर दिया। खुला की रजामंदी दे दी। तुमसे जितना हो सकता था तुमने वो सब कुछ किया, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी इन आंखों में हमें अपने लिए मोहब्बत नजर आती है। या तो हम बेवकूफ हैं या फिर हम जो देख रहे हैं वो सच है। लेकिन फिर हमारे अंदर एक सवाल आता है कि अगर ये शख्स हमसे इतनी मोहब्बत करता तो फिर ये सब तो नहीं करता है ना। अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और हम कसम खाते हैं कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। ज़ारा की जिंदगी को बचा दो। आज अच्छा हुआ जो हमने ये सारी बातें की कबीर। तुम चले जाते और हमारे अंदर ये बातें हमेशा रह जाती और नासूर बन जाती। ऐसा जख्म बन जाता जो कभी नहीं भर सकता था। तुम जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। हम कल भी तुमसे मोहब्बत करते थे, आज भी तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
अगर कोई बात है तो हम उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। हमें क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? जब जब तुमने ये कसम तोड़ी है, इतनी बार उसकी तबीयत और खराब हुई है। तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे। कबीर, लेट हो रहा है हमें, तुम्हें छोड़ देते हैं। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, चांदनिया तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग रहे ने। अधूरी 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 कहानी, अधूरा अलविदा, यूं ही रहना जाए अधूरे सदा। अधूरी अधूरी है कहानी। सारा बेटा, कबीर मियाँ क्या कह रहे थे तुमसे? कहाँ लेके गए थे तुमको? कब्रिस्तान। हम कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हुए, दूर से ही आयशा अम्मी की कब्र की ज़ियारत करके आ रहे हैं। पर कबीर मियाँ तुम्हें कब्रिस्तान क्यों लेके गए थे बेटा? हमसे पूछ रहा था कि हम दोनों के बीच रिश्ता क्या है। कहीं ये सच तो नहीं है कि आयशा अम्मी हमें और कबीर को बिछड़ता हुआ नहीं देख पाई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। बहुत उलझन में नजर आ रहा था। हमें लग रहा था वो हमसे कुछ पूछना नहीं चाह रहा था, बल्कि हमें कुछ बताना चाह रहा था। उसके दिल के अंदर कोई ऐसी बात छुपी है जिसे वो बताने के लिए बेकरार हो रहा था। अम्मा, जरूर कबीर मियाँ ज़ारा को अपनी कसम के बारे में बताना चाह रहे होंगे। हम बता दें क्या? अम्मा, हाँ? उसके बाद उसने हमें कुछ बोला नहीं और हम वहां से चले आए। फिक्र मत करो, जाओ जाके आराम करो। आप परेशान हैं बेगम? ये सब क्या हो रहा है काजी साहब? हम अपनी बेटी को ना बार बार इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकते। कोई समझाए हमारी बेटी को कि कबीर मियाँ उसे वापस अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करेंगे, कभी कबूल नहीं करेंगे। हम कल भी तुमसे मोहब्बत करते थे, आज भी तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कबीर, एक दो दिन में मुल्क छोड़ के जा रहे हो, अभी तो घर पे ज्यादा वक्त बिताया करो। एक नया खूबसूरत जानमाज खरीदा है तुम्हारे लिए, कमरे में रख दिया है। बैग पैक करते समय रख लेना उसे। और वहां पर जब वक्त मिले और ये तुम्हारा फकीरी का नशा जो है वो उतर जाए, तब इस पर भी गौर करना कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम्हारा बाप अभी भी जिंदा है और किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक फोन कर देना, हमें इंतजाम कर देंगे। शुक्रिया अबू, लेकिन हमें दुबई का नहीं पता। असल में आपकी जरूरत अभी है हमें। मशवरा चाहते थे, आपसे पूछ सकते हैं? हमें खुशी हो रही है जान के कि तुम अपने अब्बू को मशवरा देने लायक तो समझते। बोलो क्या बात है? आपको लगता है ज़ारा सच कह रही थी अबू? किस बारे में? कि अम्मी गुजर गई क्योंकि वो ज़ारा को किसी और के साथ। आपको लगता है अम्मी हमारे ज़ारा की वजह से गुजर गई? कबीर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सुनकर हमें हैरानगी हो रही है, शर्म आ रही है हमें। वो लड़की कुछ कहेगी और तुम बस सुनते रहोगे। वो और उसके बाप ने ये ठान लिया है कि हमारी बेगम के इंतकाल को एक मजाक बना के रखेंगे। तुम खुद जानते थे अपनी अम्मी को
क्या वो इतनी कमजोर औरत थी कि किसी के निकाह करने ना करने के फैसले की वजह से? देखो, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, तुम उस लड़की से दूर रहो, वो गुमराह करके रखेगी तुम्हें। कभी तुमने कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाई है कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे, और तुम खुद जानते हो कि जब जब तुमने ये कसम तोड़ी है क्या हुआ है। मुंबई के अस्पताल में, उस फैक्ट्री में, उसकी जान जाते जाते बची है। हम बस तुमसे यह कह सकते हैं कि तुम उससे दूर रहो, उसके पास जाने का तसव्वुर भी मत करो। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते हम। दूर रहो उस लड़की से। हम कल भी तुमसे मोहब्बत करते थे, आज भी तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। कभी तुमने कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाई है कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे, और तुम खुद जानते हो कि जब जब तुमने ये कसम तोड़ी है क्या हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, बाहर आओ। हम जानते हैं तुम हमसे मिलना चाहते हो। खैर, घर के बाहर आओ जल्दी। अगर घड़ी देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि अगर तुम हमारे घर किसी वक्त आ सकते हो तो हम भी तुम्हारे घर किसी वक्त आ सकते हैं। जल्दी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? कबीर, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम आराम से निकल जाओगी ना, किसी को पता नहीं चलेगा। जाओ। अरे हम निकलने के लिए थोड़ी आए थे, कुछ मांगना है। क्या मांगना, जल्दी बोलो। तुम 2 दिन बाद दुबई जा रहे हो ना? हाँ। तो हम चाहते हैं कि 2 दिन हम वैसे ही जिए जैसे हम चाहते हैं। हम हर लम्हा जीना चाहते हैं, दे सकते हो? बताओ कहाँ जाना है? बस चलते जाते हैं, जहाँ रुकना होगा हम बता देंगे। ठीक है, हम गाड़ी की चाबी लेकर आते हैं। नहीं 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 नहीं, गाड़ी से क्यों जाना है, हमारी धन्नो है ना। गाड़ी की चाबी। हम इसी से जा रहे हैं, सच में। मना मत करना, चलो। तुम्हें लखनऊ की सैर तो कराएं। वैसे भी 2 दिन बाद तुम दुबई चले जाओगे, वहाँ तुम्हें लखनऊ का नाम भी नजर नहीं आएगा। नई जगह, नए लोग, सब कुछ नया। एक बार अच्छे से अपना शहर तो घूम लो। इतना समझाने के बावजूद वो उस लड़की के साथ जा रहा है। लगता है जादू कर दिया उसने हमारे बेटे पर। कुछ करना होगा हमें। शमशेर, ध्यान से बात सुनो हमारी। दरवाजा भी खुला हुआ है। स्कूटी कहाँ है? ज़ारा? 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 कहाँ है ये लड़के?
इतनी रात में कहाँ चली गई? तुम्हें पता है वो कितने लजीज कबाब बनाता है? हमने जब पहली बार खाए थे ना, हमने सोच लिया था कि हम ये कबाब कबीर को जरूर खिलाएंगे। अब तुम देख लेना, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो उससे रेसिपी पूछ लेना और दुबई जाके अपने हिसाब से बनाना। जरा फोन आ रहा है तुम्हारा। किसका फोन है? सलमा खाला का। अम्मा का? अरे अरे उठाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं और फिक्र ना करें। असल में वो सो रही थी तो हम उन्हें बता नहीं पाए। उठाओ। तुम चाहती हो हम बात करें? हाँ ज़ारा। कबीर इतना सोचो मत और उठाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। कबीर मियाँ? सलमा खाला इस वक्त असल में ज़ारा बात नहीं कर पा रही क्योंकि वो स्कूटर चला रही है। वो आपसे इजाजत नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि वो सो रही थी। क्योंकि आप सो रही थी खाला जान। लेकिन आप बेफिक्र रहिए क्योंकि हम दोनों साथ में हैं और हम ज़ारा को छोड़ देंगे जल्दी। अल्लाह हाफिज। चलो पहुंच गए। क्या हुआ बेगम? वही हुआ जिस बात का डर था काजी साहब। ज़ारा फिर से कबीर मियाँ से मोहब्बत करने लगेगी काजी साहब। कबीर मियाँ तो 2 दिन में दुबई चले जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी के दिल में मोहब्बत का कांटा चुभाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे काजी साहब। अच्छे लगे? बहुत खूब बहुत खूब। भाईजान, बहुत खूब। वैसे तुम कबीर हो या कोई फिलोसफर? मतलब ये है कि इतनी मुश्किल सी बात का तुमने इतनी आसानी से जवाब निकाल दिया। कौन सी बात का? कि अगर हम दोस्त नहीं हैं तो हम दुश्मन भी तो नहीं है ना। पता है, अच्छा हुआ जो तुम्हारे दुबई जाने से पहले हमने ये बात कर ली, वरना हम यही सोचते रह जाते अगर हम दोस्त भी नहीं हैं तो फिर जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। हम कल भी तुमसे मोहब्बत करते थे, आज भी तुमसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो बेगम। आप मुस्बत ख्यालात रखिए। मुस्बत ख्याल रखने का कोई फायदा नहीं होगा काजी साहब। होगा वही जो हमेशा से होता आ रहा है। कबीर मियाँ ज़ारा को कभी नहीं अपनाएंगे काजी साहब, और ना ही उसे सच्चाई बताएंगे। सुनो, 2 और कबाब और थोड़ी सी प्याज देना। दोस्त कहकर बदनाम मत करना ज़ारा, और दुश्मन तो बहुत दूर की बात। जानना चाहती हो कौन हो हमारी, तो आके पूछ लेना हमें जब लेंगे हम अपनी आखिरी सांस। क्या कहा? नहीं नहीं, तुमने कुछ कहा? नहीं, हमने क्या कहा? तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, हम कह रहे थे कि उसे पैसे देने ना कबाब के लिए, वो देकर आएंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। कबीर मियाँ कभी भी ज़ारा के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे काजी साहब, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक की कसम खाई है। वो ज़ारा को कभी नहीं अपनाएंगे। कबीर मियाँ ने कुरान शरीफ की कसम खाई है? वो बेचारी अपने दिल में ख्वाहिशें पालती रहेगी जो पूरी भी नहीं होगी, और वो सारी जिंदगी रोती रहेगी, बस रोती रहेगी हमारी ज़ारा। हे खुदा, मेरे परवरदिगार, हमारी बेटी का दिल टूटने से बचा लेना।
देर हो गई है, देर हो गई है। देखो तो घर छोड़ेंगे हमने तुम? अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी, और अभी भी तुम हमारे साथ गैरों जैसा बर्ताव करते हो। सही कहा, बहुत देर हो चुकी है।